उसने अपने पैर को जूते के साथ मिलाया। फिर उसने अपने पैर का वह हिस्सा काटा जो बाहर निकल रहा था। फिर उसने निशान पर चाकू रखा और अपनी उंगलियों को काट दिया। ये सब उसने केवल उस क्रिस्टल जूते में फिट होने के लिए किया, अपनी बहन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, ताकि राजकुमार उसे चुन सके और वह राजकुमारी बन जाए और सभी अन्य लड़कियां ईर्ष्या करें। लेकिन गलती से उसने अपने दाहिने पैर को काट लिया। लेकिन जब उसकी मां को पता चला तो उसने दयालुता से उसका दूसरा पैर भी काट दिया। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब एला ने खुद को इतनी चोट पहुंचाई। 4 महीने पहले बॉल पार्टी के लिए राजकुमार की पसंद बनने के लिए उसकी मां ने उसे एक प्लास्टिक सर्जन के पास भेजा। डॉक्टर ने बड़े प्लायर से उसके ब्रेसेस को निकाल दिया, फिर हथौड़े से उसकी नाक तोड़ दी। चीख इतनी जोरदार थी कि उसकी छोटी बहन डर गई और कांपने लगी, लेकिन मां ने उन्हें रुकने नहीं दिया। घायल एला को सीधा नृत्य अकादमी भेजा गया। नृत्य प्रशिक्षक ने उसका चेहरा देखा, उसे लगा कि वह बहुत साधारण लग रही है, इसलिए उन्होंने उसे पीछे की पंक्ति में रख दिया, जबकि उसकी सुंदर बहन को आगे रखा गया। एला की जलती आंखें खामोश नहीं रह सकी, लेकिन बॉल प्रदर्शन के दिन हर कोई हैरान रह गया। एला मंच के केंद्र में खड़ी थी क्योंकि उसकी मां ने डांस शिक्षक को सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा दिया था और जानबूझकर बहन को वहां पहुंचने से रोक दिया था। बॉल समाप्त हो गया। सभी लड़कियों ने अपने कपड़े बदल लिए और राजकुमार की वधू चयन के लिए लाइन में खड़ी हो गईं, सभी सजी धजी, एक दूसरे से अधिक सुंदर। राजकुमार ने जल्दी से एला को चुना। उसकी आकृति वास्तव में आकर्षक लग रही थी। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर एक लड़की मास्क पहने अंदर आई, सादा कपड़े, बिना मेकअप, बाकी सबसे बिल्कुल अलग। राजकुमार अचानक बदल गया। वह सीधा उसके पास गया। उसकी आंखों में केवल वही दिख रही थी। उसने उसे डांस करने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार को कोई साधारण व्यक्ति पसंद आया? एला का खून खौल उठा। सारी मेहनत, सारा दर्द व्यर्थ चला गया। उसे बार बार अस्वीकार होने का दर्द महसूस हुआ। फिर यह खुलासा हुआ कि नकाबपोश लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन जेनी थी। जेनी डर गई और भाग गई और राजकुमार, जो अब उसके लिए पागल था, उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। उसे केवल एक जूता मिला जो उसने पीछे छोड़ दिया था। फिर राजकुमार ने घोषणा की, जो भी इस जूते में फिट होगा वही मेरी रानी होगी।